महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो, मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। और तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज़ जनाब हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब लाज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों के साथ साथ इस मुशायरे का इख्तिताम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक जलसे की मजलिस है जिसमें नातखानी नहीं होती, उसको हम लोग अपनी ज़बान में नसर बोलते हैं, आम बोलचाल। और यहाँ जो गुफ्तगू होती है वो मुनज़्ज़म होती है, मुरत्तब होती है। अब उसको शेर कह लीजिए, अपनी हिंदी ज़बान में उसको तुकबंदी कह लीजिए, दोनों है। तारीफ नसर में भी होती है, जैसा कि उलमाए किराम तकरीर करते हैं, और हुजूर की तारीफ नज़म में भी होती है और तरन्नुम के साथ होती है। हर चीज़ का सबूत कुरान हदीस में मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम क्या बोलें, मुजाहिद बाबू हार गए तो हम लोग भी हार गए, ना समझे? हाँ कि चले गए? रहिए। एक बड़ा मरता है तो उसकी ताज़ियती जलसा होता है, देखा है ना? बड़े लोग मरते हैं तो उनकी तारीफ की जाती है, ऐसे थे वैसे थे, फलाते चिल्लाते। तो उस ताज़ियत का फायदा हमसे उनको होता है। गौर कीजिए, हम तारीफ करते मुर्दों की। उज़कुरू मौताकुम, हुजूर ने फरमाया उज़कुरू महासिन मौताकुम। मुर्दों के महासिन जब बयान किए जाते हैं, चाहे वो जितना बड़ा गुनहगार हो, अल्लाह ताला जल्ल शानु गैरत के मारे, शर्म के मारे माफ कर देते हैं। अल्लाह को भी गैरत आती है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं सब में गैरतमंद हूँ। हुजूर फरमाते हैं तुम लोगों में मैं सबसे बड़ा गैरतमंद हूँ। मगर हम लोगों को शर्म उरम न, टोपी पहन लो, गरम मस्जिद में साफ साफ किए। बहरहाल इतना उतना होता रहता है, लेकिन टोपी का इस्तेमाल होना चाहिए। हमरे कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी में एक ही सुन्नत पर अमल हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या ठिकाना वही अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। ऐसी बहुत सारी कहानी है, लेकिन हम जलसा करने तो नहीं आए हैं। हम भी इसमें इसलिए शिरकत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीफ अगर की जाए तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, 10 रहमतें उस पर नाजिल करूँगा, 10 खताएँ माफ़ कर दूँगा और 10 दर्जे और मर्तबे उनके बढ़ा दूँगा। ये तौसीफ़ नबी की खासियत है, जिसको दरूद शरीफ बोला जाता है। और दरूद शरीफ के बारे में आया है कुरान में, इन्नल्लाहु मलाइकतहु। अल्लाह ताला नमाज पढ़ते हैं, बताइए, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, अपने बैठा या सबको हुक्म करो नमाज पढ़ो? अपने पढ़ते कि ना? पढ़वे न करो, रोजा रखबे न करो, हज करबे न करो, जक़ात देवे न करो, खैरात खूब बांटो मगर जक़ात न दो। अल्लाह ताला। लेकिन दरूद शरीफ ही एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला भी दरूद भेजते हैं अपने नबी पर, और फरिश्तों को भी हुक्म है अपने नबी पर, और तमाम मोमिनीन को हुक्म है कि अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो। तो हम लोग पढ़ें न पढ़ें साल भर में, मगर ये मुशायरा होता है तो हर सट्ठे लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप लोगों ने कितना सवाब कमाया, बात समझ में आ रही है कि ना आ रही?
मधुआ गए कि अघुआ गए, एकदम जिंदा रहना चाहिए। मुसलमान कमजोर नहीं होता, मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है, मुसलमान सादा जरूर होता है, लेकिन जब मौके से आता है तो खंजर भी चलाता है। एक वाकया खाली बयान कर देते हैं, हमरा तो मन था कि दुआ करा देते हैं। भाई बार बार ऐलान किए कि न 2-4 मिनट 2-4 मिनट, तो 2-4 मिनट का मतलब होता है कि तनी सा ऐसा करो कि एक को 2 रोटी खा के तो सबकी हो जाए। एक मरतबा हम लोग मकतब मदारीपुर में पढ़ते थे, मौला अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह का जमाना था। हमारा नलियाल और मकतब दोनों आमने सामने, गाँव में नलियाल छूटल घोड़ा भूसर बैठा, जहाँ हुआ भागे नानी के यहाँ, तो नानी कुछ देती भी, नानी की बात ही दूसरी। छोरा सब ज्यादा शरारत कहाँ करेगा, नाना की, और दूसरी शरारत करेगा खाला की। अब तो खाला चली गई और नानी जुआन हो गई, तो शरारत कहाँ करेगा। नानी सब जुआन हो गई, नानियों जुआन, भौजियों जुआन, ममानियों जुआन, सब जुआन। समझा कि नहीं? तो वो जो मुर्दों के हम खूबी को बयान करते हैं, तो उससे फायदा किसको होता है? मुर्दे को होता है। और ये फायदा किसकी तरफ से पहुंचता है? हमारी तरफ से। लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तारीफ करते हैं जैसा कि किया, तो आप यकीन जान लीजिए कि हुजूर से सबको फायदा पहुंचता है। अभी दरूद शरीफ की बात आई, कहा मुझसे करीब जन्नत में वही होगा जो नमाजी होगा और मुझ पर दरूद पढ़ने का आदी होगा। ये दरूद शरीफ है। नात शरीफ क्या है? दरूद शरीफ है। इसका नाम अलग रख दिया गया। इबादत नाम कई चीजों का है, लेकिन असल इबादत का इतलाक उलमा के नजदीक नमाज पर होता है। लेकिन नमाज का नमाज नाम है, इबादत नाम नहीं, लेकिन है इबादत। उसी तरीके से दरूद शरीफ का नाम नात शरीफ लिखा गया, बना दिया गया। बात समझ में आई कि नहीं है? मगर आंख लाल है तो हम स्टेज पर पहले हमेशा बैठते थे, जलसे के स्टेज पर इसलिए बैठते थे कि हमारी आवाम बाहर बैठी हुई है और हम यहाँ पर बैठे थे, अच्छा नहीं लगता था, हमारी आदत थी। लेकिन अब ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, अब इस सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए 2 आदमी चाहिए, चारी लगावे वाला ना सर, कमज़ोर हो गए। लेकिन जागने में कोई माइका लाल हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आवे तो आए, एक रात जगे हमारे साथ, हम एक बेर पलक मर लिया और कितना था ऊँघा गिरा है, मगर बेशरम हो करके यहाँ पर रहा है। अल्लाह ताला उनके दर्जे को बढ़ा दे। इसीलिए कहा कि मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है, मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है। हजरत शाह अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, पटना में उनका नलियाल था। बाप बजाज थे, कई साल तक यहीं रहे नलियाल में, 17-18 साल। जवान हुए तो बाप उनके ले गए। कहाँ? पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। उस अल्लाह के बंदे को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मलका दिया था कि वो तलवार लेके कभी स्टेट जितना बड़ा होता ना, तो वहां से चलते वहां और वहां से चलते वहां, और तकरीर ऐसे ही चलते फिरते करते। कभी लाठी भी ले लेते थे, कभी तलवार लिया करते थे, कभी कुल्हाड़ा ले लिया करते थे, तकरीर करते थे। बड़े मुजाहिद आदमी थे। एक मर्तबा उन्होंने तकरीर में कहा, हाँ, उनकी तकरीर जब होती थी तो दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाती थी। अब अंदाजा लगाइए, बच्चा है, छोड़ दिया, चल दिया, या बच्चे लेके चली गई। रोटी तवा पर है, अभी उलटना बाकी है, छोड़ दिया, चली गई। ऐसी हंसती थी।
बुजुर्ग हस्ती, सैयद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत थी उनकी। एक मरतबा तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुसलमानों तुम्हें गैरत और शर्म नहीं आती? तो कल की मत तूरी वाला ना हाथ गुना ना पैर गुना असर में दिला कुछ कहते ही न करती है तो तुम्हें गैरत नहीं आती? तो हम लोग बुलवाने पर न बोलते हैं, हुलकाया कुत्ता के तरह, बोला ना हाथ चमकाते चमकाते, कहीं ऐसा नहीं कि शायर साहब का हाथ बाद में झूले लो। ये कोई चाल में चालो ले, इसीलिए सुनाते हैं। आइंदा अगर कभी मुशायरा हो, हमको बुलाते हैं, हम चले आते हैं, हम डरते हैं थोड़े। मुशायरे का सबूत हुजूर के जमाने से मेरे इल्म में, और जमाना खेलता आ रहा है, सुनता आ रहा है। आलमगीर ने मुशायरा नहीं कराया, अकबर ने कराया, आलमगीर ने नहीं कराया। सूफी जी थे, काय को कराया? बहादुर शाह जफर सूफी जी थे, बादशाह थे, आखिरी मुगल थे, उन्हीं के जमाने में आंदोलन चला, उनको रंगून भेज दिया गया। उन्हीं का नशेर है, वहीं उन्होंने लिखा था, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी है आलमे नापायदार में। न तो हम पूरा न सुनेंगे, है याद है, बुलबुल को बाग़बां से न सैयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद है, मगर हम अब दो में दुर्गाना पढ़ेंगे तो पढ़ देंगे, मगर हम तो बात कर रहे थे तो हजरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो सब मुंह ताके लोग कहा, तुम्हारी माँ आयशा है कि नहीं? आयशा किसकी माँ? पूरे मोमिनीन की माँ, अगलों की माँ, पिछलों की माँ, क़यामत तक की माँ। उम्मे हबीबा, हफ्सा, जुवैरिया, ज़ैनब, बैत मसाकी, 11 गो बीवी, 9 गो बीवी, सब है। एक लड़का था, दिल मिला गया, काहे ऐसी बात बोल रही? कहा, तुम्हारी माँ ऐशा को गाली दिया, तुम चैन से अब तक बैठो, शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ, हमारी माँ अमीना नहीं, सकीना नहीं, कुबूलन बुआ नहीं, सैकुलन निसा नहीं, स्कूलन निसा नहीं, कौन? माँ आयशा, उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन की माँ। हम तो कहते हैं कि मुसलमानों के अलावा की भी माँ है, इसलिए कि हुजूर जो थे वो तमाम चीज़ों के नबी थे, इंसानों के नबी। तो इंसान में तो काफिर हुई, उसकी भी माँ। वो नहीं मानता, इसलिए हम लोग नाम नहीं लेते। एक होती है उम्मत दावत और एक होती है उम्मत इजाबत। हम लोग उम्मत इजाबत हैं। हुजूर ने कहा, हमने मान लिया, कलमा पढ़ लिया, तो हम उम्मत। उनको अभी दावत दी जाती है, चाहे वास्ता बेला वास्ता दी जाती है, माने न माने तो माँ उनकी भी हुई, वो नहीं मानते न माने। कहा, तुम्हारी माँ को गाली दी गई है। आयशा का ये नौजवान बेटा सब कहाँ था और अब कहाँ है? एक नौजवान चुपके से उठ गया,
करने वाला शोर नहीं मचाता है, करने वाला शोर मचाता है? हो भाई आई हम रात के चोरी करे जाइब या जाइयो, ऐसा कोई कहता है? चोरी करे चुप्पे से उठा, चाकू ले लिया। एक शिया ने गाली दिया था, एक शिया ने गाली दिया था, वो लड़का चुप्पे से निकल गया। जैसे ही जलसे में से लोग उठते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, चुप्पे से चला गया। अब मालूम किया कौन है क्या है, हजरत ने सब बता दिया। दरवाजे पर गया, कहा निकल कमीने घर से, आयशा का बेटा आया है। क्या कहा? आयशा का बेटा आया है। कहा कौन है बे? कहा आयशा का बेटा बोल रहा हूं, इधर आ, मेरा सामना कर, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। उसको क्या मालूम कि हमारी मौत बुला रही है, समझा? इस शायर सब जो चिल्लाई बेचारा, तू सब चिल्लाबो बुलवाबो, वो सब तो जोश में इतना पोरो, हम तो कहिए कि ओका कलेजा सब सूख जातो, वैसे बैठो ही तो हफ्फे लोग। अब पैसा जो देखो ना तो बलूम की चोर जाए। हुजूर की सुन्नत है पैसा देना, बुरा नहीं, मगर तकरीर में एक दो जगह हमको पैसा दिया तो हम नहीं लेना। हम कहा ये शायरों की खासियत है, हम नहीं लेंगे, उलमा नहीं लेंगे, बात समझिए। इसलिए देख लो, ले लिए 100 रुपया न, तकरीर में नजराना नहीं, आप लोगों के तराने में नजराना है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, रात को कुरान पढ़ रहे थे घर में। उम्मत मोहम्मदिया में कैसे कैसे मुतरन्निम लोग हैं, तरन्नुम जानते हैं, आवाज भी एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए हदीस में आया है, मन जव्वद जव्वद उक़बाहु, जिसने हसीन आवाज में कुरान को पढ़ा तो गोया ने उसने अपनी आखबत संवार ली।